हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे बस केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप किसी भी वीडियो को जब देखते हैं तो शुरू से एंड तक पूरा देखा करें ध्यान से, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएं। क्योंकि अगर बीच में कुछ भी छूट जाता है थोड़ा सा भी, तो उससे क्या है कि उस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाती। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखिएगा शुरू से एंड तक। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 है। लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है ये हमें बताना है। और ये सवाल 2010, 11 और 12 3 साल तक लगातार आता रहा था, उसके बाद भी शायद आया होगा, लेकिन मेरे पास इतनी ही जानकारी है। फिलहाल डिस्प्लेसमेंट में और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, in a displacement reaction more reactive element displace the less reactive element from its compound। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड में से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। बट इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, रिएक्टेंट के बीच आयन्स का एक्सचेंज होता है। पहले इन दोनों रिएक्शंस को बुक में देख लेते हैं दोबारा से कहाँ पर है ये। तो बुक में पेज नंबर 11 पर बहुत सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखी हुई हैं, जब ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तभी तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर फेड हो गया था, क्योंकि इसमें हमने आयरन रखा था, तो आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर दिया था, डिस्प्लेस कर दिया था। तो ये है डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल। और डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल उसके नीचे है ये। उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट के बीच में आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन जानते हैं। मैं नीचे यहाँ पे रिएक्शंस लिख देता हूँ जल्दी से। ठीक है, तो मैंने इस तरह से दोनों के एग्जांपल लिख दिए। ऊपर वाला जो एग्जांपल है वो डिस्प्लेसमेंट का है, क्योंकि इसमें देखो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो Pb जो है ना, कॉपर को यहाँ से हटा देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा, तो बन जाएगा PbCl2। और कॉपर जो हटाया था वो ये रहा। तो ज़्यादा रिएक्टिव ने कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट के बीच में आयन का एक्सचेंज हो रहा है। देख लो कैसे, कि जो Ba है वो चला जाता है SO4 के साथ में, और Na किसके साथ चला जाता है, Cl2 के साथ में, और NaCl बना लेता है। ठीक है, तो फिर से हम लगातार अपना चैप्टर रिवाइज करते जा रहे हैं। उम्मीद है कि सब चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी। समझ में आ जाता है तो लाइक करना मत भूला करो। चलो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। लिखा हुआ है कि इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व द डिस्प्लेसमेंट बाय द कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन। तो यहाँ पे बात हो रही है सिल्वर की रिफाइनिंग की। ठीक है, ये लिखा हुआ है रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की रिफाइनिंग। देखिए रिफाइनिंग क्या होती है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा पेट्रोल, डीजल, इस तरह की चीज़ें, मिट्टी का तेल, ये सब सुना होगा। तो ये सब जो तरह तरह के जो ऑयल होते हैं, पेट्रोल, डीजल या मिट्टी का तेल, ये सब हमें मिलते हैं क्रूड ऑयल से। विदेशों से हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं और फिर उसकी रिफाइनिंग होती है। हमारे देश में बहुत सारी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज़ हैं, क्रूड ऑयल की वहाँ पे रिफाइनिंग होती है, और उसके बाद उसमें से अलग अलग तरह के ऑयल निकाले जाते हैं। उसमें से पेट्रोल भी निकलता है, उसमें से डीजल भी निकलता है, उसमें से वाइट पेट्रोल भी निकलता है, और यहाँ तक कि वैसलीन जो होती है ना, पेट्रोलियम जेली, वो भी उसी के अंदर से निकलती है। तो उसको रिफाइनिंग कहा जाता है। रिफाइनिंग का मतलब उसको पूरी तरह से क्लीन कर देना, साफ़ कर देना, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हटा देना। तो फिलहाल यहाँ पर बात हो रही है रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर की। द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर की रिकवरी कहाँ से होती है, सिल्वर नाइट्रेट से होती है, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से। यहाँ पर एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, किसके साथ, कॉपर मेटल के साथ। तो राइट डाउन द रिएक्शन, उस रिएक्शन को हमें लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर निकाला जाएगा, तो सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3। ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट किसके साथ करवाया जाएगा, कॉपर मेटल के साथ। तो Cu यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए कॉपर सिल्वर को यहाँ से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस, CuNO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, और साथ में क्या मिलेगा, Cu, तो यहाँ पे आ गया CuNO3 बन गया और सिल्वर हो जाएगा अलग। ठीक है,
तो यहाँ पे एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन क्या है एक बार फिर से समझते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से हमें सिल्वर चाहिए, तो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से सिल्वर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी रिएक्शन कॉपर से करवा देंगे। तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए सिल्वर को वहाँ से कर देगा डिस्प्लेस और बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस, और जो सिल्वर यहाँ से डिस्प्लेस किया है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये सवाल एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि आप सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर कैसे रिकवर करोगे, सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर कैसे निकालोगे, तो आप जवाब देंगे कि हम सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कॉपर के साथ करवा देंगे। कॉपर क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए कॉपर उसको डिस्प्लेस कर देगा और हमें कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर मिल जाएगा। समझ गए। तो सिल्वर नाइट्रेट में से अगर सिल्वर निकालना है तो आप किससे रिएक्शन करवाएंगे, कॉपर से। ठीक है, अभी इसको बैलेंस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या अनबैलेंस है। NO3 अनबैलेंस है। NO3 जो है ना पूरा का पूरा यहाँ पे 2 है और यहाँ पे NO3 एक ही है, तो एक काम करता हूँ यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। अब सिल्वर यहाँ पे 2 हो गए, वहाँ सिल्वर एक ही है तो 1 2 यहाँ पे भी लगा देंगे। कॉपर यहाँ पे 1 है, इधर भी कॉपर 1 है, तो कॉपर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सवाल नंबर 14 में ये पूछा गया था कि सिल्वर की रिफाइनिंग करनी है किस में से, सिल्वर नाइट्रेट में से, तो हम रिएक्शन किससे करवाएंगे, कॉपर मेटल से। तो उसकी रिएक्शन लिखो, तो हमने लिख दी सिल्वर नाइट्रेट की कॉपर के साथ रिएक्शन। तो कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया और सिल्वर हमें आसानी से मिल गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।